Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Unit and Measurement lecture number 1 Physical Quantities. बच्चों ये क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर है और जिसमें हम बेसिक फिजिक्स के डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो इस छोटे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस पे हम रेगुलर आपके लिए क्लास 11th फिजिक्स के लेक्चर लाते रहेंगे। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि कोई भी नया लेक्चर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का ये लेक्चर फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उसके पहले, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो हम फिजिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं और फिजिक्स के डेफिनेशन से ही हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। कई क्लास में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स का डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो आपने कई लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ स्टडी ऑफ एनर्जी मैटर एंड नेचुरल फिनोमेनॉन इज नोन एज फिजिक्स। सेम डेफिनेशन को हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। तो एक बार आइए बच्चों इसको लिख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals with study of matters, energy and natural phenomenon is called physics। तो बच्चों हम फिजिक्स में मैटर्स, एनर्जी और नेचुरल फिनोमेनॉन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो पूरा का पूरा यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से मिलके ही बना हुआ है। लाइक जो हमारे हाथ में मार्कर है ये एक मैटर है, जो यहाँ पे आपको लाइट दिख रही है वो एनर्जी है, जो आपको साउंड सुनाई दे रही है वो एक एनर्जी है। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही मैटर और एनर्जी से मिलके बना हुआ है और हम फिजिक्स में मैटर और एनर्जी का ही स्टडी करते हैं, मतलब पूरे यूनिवर्स का ही स्टडी करते हैं। साथ में नेचुरल फिनोमेनॉन भी है, मतलब नेचर में जितने भी फिनोमेनॉन होते हैं हम उसका भी स्टडी इसी फिजिक्स में करते हैं। और ये जो मैटर और एनर्जी एंड नेचुरल फिनोमेनॉन है बच्चों, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे क्वांटिटीज़ को ही हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो देखा आपने, इसी डेफिनेशन से ही हमने फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन ले लिया। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो गया? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर विच कैन बी डिटरमाइन और कैलकुलेट और मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आइए इस बार फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? इसको तो हमने बताया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर का मीन्स मतलब बच्चों मैटर, एनर्जी एंड नेचुरल फिनोमेनॉन, क्योंकि इन्हीं से मिलकर आपका नेचर बना हुआ है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड और
determine are known as physical quantities, known as physical quantities। तो ऐसे नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ को रफली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड अनदर इज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उस ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जो कि एक्चुअली में 7 टाइप्स के होते हैं। एंड सेकंड होता है बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये वे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डिराइव्ड हुए होते हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज ये क्या होता है बच्चों? तो अभी हमने बताया दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which is independent to each other or which are independent to each other are known as फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और बच्चों ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है ये मेनली 7 टाइप्स का होता है। इसमें 2 और क्वांटिटीज ऐड की गई बाद में, जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। तो बट मेनली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 टाइप्स का ही होता है। हम इसके टाइप्स को भी लिख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन लेंथ, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। सेकंड इज मास। थर्ड टाइम। फोर्थ टेम्परेचर। फिफ्थ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका पूरा नाम हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। and seventh, which is last one, amount of substance.
ओके बच्चों, तो ये 7 टाइप के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं और ये क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन्स डिपेंड नहीं करते हैं। लाइक अगर एक बॉडी का आपको लेंथ पता हो तो आप उसका टेम्परेचर नहीं बता सकते, आप उसका मास नहीं बता सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर और मास डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं और ये लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं बच्चों। इसमें लास्ट में 2 क्वांटिटीज़ और ऐड किया गया है जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं उनको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। नोट करके इसी में लिख लेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। इसमें बच्चों 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक है आपका प्लेन एंगल और बच्चों दूसरा है सॉलिड एंगल। अभी तक आपने प्लेन एंगल के बारे में ही पढ़ा होगा, सॉलिड एंगल के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो कोई बात नहीं, आगे के लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस भी करने वाले हैं। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गए और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हो गए। उसके बाद बच्चों आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डिराइव्ड होते हैं और ये अनलिमिटेड होते हैं, मतलब इसमें तो बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी अभी भी बन रही हैं और ऑलरेडी लाखों में फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास हैं। तो एक बार हम इसका डेफिनेशन लिख के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सेकंड टाइप है डिराइव्ड क्वांटिटीज। Those physical quantities which is independent upon which is dependent upon fundamental quantities that is derived from fundamental quantities are known as derived quantities. ओके और हमने जैसा कि बताया डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं, फिलहाल हम कुछ का एग्जांपल भी ले लेते हैं। फर्स्ट, एरिया। एरिया बेटा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये लेंथ से ही डिराइव्ड है। अच्छा, ये लेंथ का मतलब थोड़ा समझ लेना। लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के 2 पॉइंट से है। तो अगर हम डिस्टेंस कहें, लेंथ कहें, साइज कहें, हाइट कहें, ब्रेथ कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, तो सबका मतलब लेंथ से ही है। अगर हम रेडियस कहें तो उसका मतलब भी लेंथ ही है, रेडियस भी एक टाइप का लेंथ ही है। डायगोनल ये भी एक टाइप का लेंथ है। तो लेंथ का मतलब सिर्फ आपको लेंथ से नहीं लेना है, हाइट, ब्रेथ, थिकनेस, साइज, ये सब का मतलब लेंथ से ही आ जाता है। एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि इसी फर्स्ट डिराइव क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है। सेकंड, अगर हम बात कर ले वॉल्यूम, तो ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होती है, तो ये भी मतलब इसी से लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है। अगर हम बच्चों डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो अगर बच्चों मास में से, जो कि हमारा सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है, अगर उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो जो क्वांटिटीज़ बनता है उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। ऐसे बच्चे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम,
मोमेंटम के बाद बच्चों वर्क, एनर्जी, पावर। तो ये बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बना हुआ है। और हम ये कहें कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ दें तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटी में आती हैं। तो बच्चों आज का ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ फिजिकल यूनिट, और फिजिकल यूनिट के भी दो टाइप होंगे, एक फंडामेंटल यूनिट, एक डिराइव्ड यूनिट। और उसी में हम सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में भी बात करेंगे, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। और सिस्टम ऑफ यूनिट में भी कई टाइप्स है, लाइक CGS यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट एंड फाइनली SI यूनिट, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे। तो आप कंटिन्यूअस इसी चैनल पे बने रहें ताकि आपका फिजिक्स इम्प्रूव हो पाए। थैंक यू वेरी मच।